प्यारे दोस्तों, सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त राकेश पंचाल आपके अपने YouTube चैनल द राणा जी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। राजस्थान की जलवायु का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और राजस्थान में जो मानसून है वो जब हम लोग देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं, तो क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में जो है वो राजस्थान का जो पश्चिमी रेगिस्तान है, यहाँ पर आप लोगों के न्यून वायुदाब का केंद्र बनता है, लो प्रेशर का केंद्र बनता है। और मकर रेखा का जो क्षेत्र है हिंद महासागर में, वहां पर उच्च वायुदाब का केंद्र बनता है। तो उच्च वायुदाब से हवाएं न्यून वायुदाब की ओर आती है और ये हवाएं जब भारत की तरफ आती है तो भारत की त्रिकोणात्मक स्थिति है, तो त्रिकोणात्मक स्थिति के कारण दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। क्योंकि ये हवा जो है दक्षिण पश्चिम से आ रही है, इसलिए हम लोग इनको दक्षिणी पश्चिमी कहते हैं। महासागरीय क्षेत्र से आ रही है, इसलिए हम लोग इनको आर्द्र कहते हैं। तथा क्योंकि ये एक विशेष मानसून में यानी कि एक विशेष ऋतु में ही चलती है, 6 महीने जल से स्थल की ओर चलती है, इसलिए हम लोग इनको मानसूनी पवने कहते हैं। तो ये जो दक्षिणी पश्चिमी आर्द्र मानसूनी पवने हैं, कौन सी मानसूनी पवने हैं? दक्षिणी पश्चिमी आर्द्र मानसूनी पवने। ठीक है, ये दक्षिणी पश्चिमी आर्द्र मानसूनी पवनें राजस्थान में आती हैं। ठीक है, तथा राजस्थान के अंदर 90% से अधिक वर्षा इन पवनों से होती है। लेकिन भारत की त्रिकोणात्मक स्थिति है और उस त्रिकोणात्मक स्थिति के कारण ये दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक अरब सागरीय मानसून की शाखा है तथा एक जो है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून की शाखा है। तो जो अरब सागरीय मानसून की शाखा है वो राजस्थान में प्रवेश करती है, यहाँ दक्षिणी राजस्थान से होकर के, तथा जो बंगाल की खाड़ी के मानसून की शाखा है वो राजस्थान में प्रवेश करती है हाड़ौती के पठार से होकर के। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आप लोगों के अरब सागरीय मानसून की शाखा। कौन सी मानसून की शाखा हो गई? ये अरब सागरीय मानसून की शाखा। ठीक है, तो अरब सागरीय मानसून की जो शाखा है वो कहां से होकर के राजस्थान में प्रवेश करती है? गुजरात से होकर के राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान में प्रवेश करती है दक्षिणी राजस्थान में। ठीक है, और दक्षिणी राजस्थान में कौन से जिले से होकर के प्रवेश करती है? बांसवाड़ा से होकर के प्रवेश करती है। इसलिए हम लोग राजस्थान में सबसे पहले मानसून कहां पर दस्तक देता है, ये प्रश्न आएगा तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा। अरब सागरीय मानसून की शाखा सबसे पहले राजस्थान में कहां प्रवेश करती है? तो दक्षिण राजस्थान में बांसवाड़ा से होकर के प्रवेश करती है। उसके बाद में आपके इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? तो बांसवाड़ा को कहते हैं। ठीक है, ये आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब दूसरा यहाँ पर जो ये मानसूनी पवन है वो कौन सी है? बंगाल की खाड़ी की शाखा है। ये शाखा कौन सी है? तो ये शाखा है आपके बंगाल की खाड़ी की शाखा। और ये बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो क्योंकि बंगाल की खाड़ी से होकर के आती है, पूरे उत्तरी भारत को पार करने के बाद राजस्थान में आती है। राजस्थान में जो प्रवेश करती है वो कहाँ से करती है? हाड़ौती के पठार से होकर के प्रवेश करती है राजस्थान में। और उसमें से भी कौन से जिले से होकर के प्रवेश करती है? झालावाड़ से होकर के प्रवेश करती है। तो बंगाल की खाड़ी के मानसून की जो शाखा है वो राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करेगी? हाड़ौती। और ये प्रवेश कहाँ से होकर के करेगी? तो जिला कौन सा हो जाएगा? झालावाड़ हो जाएगा। और क्योंकि ये पूर्व से होकर के राजस्थान में आती है, इसलिए राजस्थान के अंदर इस बंगाल की खाड़ी के मानसून की शाखा को अपन क्या नाम देंगे? पूर्वैया कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? पूर्वैया, क्योंकि ये पूर्व से होकर के प्रवेश करती है। अब हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे अरब सागरीय मानसून की शाखा। तो अरब सागरीय मानसून की शाखा का जब हम लोग यहाँ अध्ययन करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को एक चीज पता है कि ये रही है अपने अरावली पर्वतीय क्षेत्र। तो ये अरावली पर्वतमाला है। तो ये जो अरब सागरीय मानसून की शाखा है ये अरावली पर्वतमाला के समानांतर होकर के और फिर यहाँ से निकल जाती है। ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला के समानांतर होकर के और फिर ये जो अरब सागरीय मानसून की शाखा है वो यहाँ से होकर के और फिर निकल जाती है। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनती है। तो अब यहाँ पे जो है वो शिवालिक की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? शिवालिक की पहाड़ियां। और शिवालिक की पहाड़ियों से ये जो मानसून की शाखा है अरब सागरीय मानसून की शाखा वो टकराती है और टकरा करके और फिर वहां से वो पुनः वापस आती है। तो शिवालिक की पहाड़ियों में जाकर के इससे वर्षा होती है। तो यहाँ पे जब अपन लोग कहते हैं तो इसमें आर्द्रता की मात्रा तो रहती है, लेकिन वो राजस्थान में पर्याप्त वर्षा नहीं कर पाती है। राजस्थान में पर्याप्त वर्षा नहीं कर पाती, उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि अरावली पर्वतमाला इसके समानांतर है और समानांतर है तो ऐसी स्थिति में ये यहाँ से होकर के निकल जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में अरब सागरीय मानसून की शाखा पर्याप्त वर्षा करती है, दक्षिणी पूर्वी भाग में पर्याप्त वर्षा करती है, लेकिन उसके बाद में इसमें
जो है वो इससे वर्षा कम होती है, उसका कारण क्या है? कारण ये कि दक्षिणी भाग में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, तो अरावली पर्वतीय श्रृंखला का जो दक्षिणी भाग है उसकी ऊंचाई अधिक है, और इस ऊंचाई के कारण ये जो अरावली पर्वतमाला का दक्षिणी भाग है वो उन मानसूनी पवनों को रोक करके, अरब सागरी मानसून की शाखा को रोक करके राजस्थान में वर्षा कराने में सहायक है। लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे आप लोग उत्तर की ओर जाओगे वैसे वैसे अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई भी कम होती जाती है, और वो अरावली पर्वतमाला जो है वो मानसून का समानांतर भी है, उसके कारण वहां से वो मानसून जो है वो निकल जाती है अरब सागरी मानसून की शाखा, और जब वापस लौटती है तो वापस लौटते समय फिर जो है वो रेगिस्तानी क्षेत्र में हल्की वर्षा करती है, और उसके बाद में फिर यहाँ से होकर के निकल जाती है। ये इस अरब सागरी मानसून की शाखा की प्रकृति है। अब अपन लोग बात करते हैं यहाँ से बंगाल की खाड़ी के मानसून की शाखा। तो बंगाल की खाड़ी के मानसून की शाखा हाड़ौती झालावाड़ से होकर के राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में, राजस्थान के पूर्वी भाग में तथा राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में इससे जो है वो पर्याप्त वर्षा होती है। लेकिन उसके बाद में ये जो मानसून की शाखा है वो यहाँ पश्चिमी राजस्थान में पर्याप्त वर्षा नहीं कर पाती है। उसके पीछे का क्या कारण है? तो उसके पीछे के दो कारण है। पहला कारण तो ये है क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी से होकर के आ रही है, और बंगाल की खाड़ी से होकर के पूरे उत्तरी भारत में वर्षा करते हुए आती है, और उत्तरी भारत में जब वर्षा करते हुए आती है तो यहाँ तक आते आते उसमें पानी की मात्रा, आर्द्रता की मात्रा, नमी की मात्रा कम हो जाती है। ये एक तो कारण है, ठीक है। यहाँ पर तो राजस्थान में इससे वर्षा तो होती है लेकिन कम वर्षा हो पाती है। और दूसरी चीज, यहाँ पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तान में इससे वर्षा क्यों नहीं होती है? क्योंकि अरावली पर्वतमाला जो है वो इसके लिए एक रुकावट का काम करता है। तो अरावली पर्वतमाला के ये वृष्टि छाया क्षेत्र में है, यानी कि अरावली पर्वतमाला की छाया क्षेत्र है ये। तो जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे ये रहा, यहाँ पे है अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, और जैसे ये मानसून की शाखा यहाँ पे आई थी, यहाँ पे उससे वर्षा हो गई, लेकिन उसके बाद में उसके जो पीछे का भाग है जहां पर ये पवनें शुष्क हो जाती है और वापस उतरती है, लेकिन यहाँ पर वर्षा नहीं कर पाती थी। इस भाग को अपन लोग क्या कहते हैं? इस भाग को अपन लोग कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र, अर्थात पर्वत का दूसरी तरफ का क्षेत्र क्या कहलाता है? वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। ये वृष्टि छाया क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर जो है वो इससे बहुत ही कम वर्षा होती है। ये स्थिति बनती है राजस्थान में, इसको अपन लोग कहते क्या है? इसको अपन लोग जो है वो पूर्वैया कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जब बात करते हैं राजस्थान में वर्षा की स्थिति की, तो सबसे पहला जो प्रश्न हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है? दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। अब दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, उसके पीछे का कारण क्या है? तो उसके पीछे के दोस्तों तीन कारण है। उसमें से पहला कारण क्या है? तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, ठीक है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा राजस्थान में? ये कई बार प्रश्न जो है वो पूछता है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो क्षेत्र हो जाएगा दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। तो वहां पर वर्षा अधिक होने के पीछे का कारण क्या है? तो पहला कारण तो क्या है? ये मानसून की दोनों शाखा है। कौन सी? अरब सागरी मानसून की शाखा और बंगाल की खाड़ी के मानसून की शाखा, दोनों ही शाखाओं के प्रभाव क्षेत्र में है। पहला कारण ये हो जाता है, दोनों शाखाओं का प्रभाव क्षेत्र होना, ठीक है। दूसरी चीज जो है वो कौन सी है यहाँ पर? तो दूसरी चीज ये है कि इस क्षेत्र में वनस्पति की अधिकता है। किसकी अधिकता है? वनस्पति की अधिकता है। और आप लोगों को पता है वनस्पति जो है वो भी वर्षा कराने में सहायक है। उसके बाद में तीसरी बात अगर अपन लोग देखें तो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, उस दक्षिणी भाग की जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है उसकी ऊंचाई अधिक है ना। तो दक्षिणी भाग की अधिक ऊंचाई होने से भी इस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। और इसको जब हम लोग देखते हैं तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है, जहां पर 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, और यहाँ पर जो है 40 दिनों तक वर्षा होती है। औसतन कितने दिनों तक वर्षा होती है? 40 दिनों तक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ हो गया। और सर्वाधिक वर्षा वाला दूसरा जिला कौन सा है? बांसवाड़ा है। और बांसवाड़ा में जो है वो लगभग कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और औसतन कितने दिन वर्षा होती है? 38 दिनों तक वर्षा होती है। और इसको अपन लोग क्या कहते हैं? राजस्थान का चेरापूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का चेरापूंजी कहते हैं। तथा राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा हो जाएगा? तो वो स्थान कौन सा हो जाएगा? माउंट आबू सिरोही। कौन सा स्थान हो जाएगा? माउंट आबू सिरोही, जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है ये, ठीक है। अब फिर हम लोग जब बात करते हैं, अब वर्षा की बात हुई है, तो न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम वर्षा वाला जिला यहाँ पर अगर अपन लोग देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसलमेर में राजस्थान में न्यूनतम वर्षा होती है।
तो न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा हो गया, जैसलमेर। और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा हो गया, तो जैसलमेर में एक तहसील है और वो तहसील कौन सी है, सम तहसील है, ठीक है। और यहाँ पर पूरे देश में न्यूनतम वर्षा होती है, तो न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा हो जाएगा, सम तहसील हो जाएगा, और जिला कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा। ये यहाँ की स्थिति है। अब हम लोग जब यहाँ पर देखते हैं तो ये दो शाखाएं हैं। वैसे तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी आर्द्र मानसूनी पवनों से होती है, 90% वर्षा के आसपास वर्षा होती है। लेकिन जो दो शाखाएं हैं, अरब सागरी मानसून की शाखा और बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा, तो उसमें से सर्वाधिक वर्षा कौन सी शाखा करती है, तो बंगाल की खाड़ी के मानसून की शाखा से राजस्थान में अरब सागरी मानसून की शाखा की तुलना में अधिक वर्षा होती है। यह अधिक ज्यादा बड़े क्षेत्र को भी कवर करता है, अधिक क्षेत्र पर विस्तार करता है। ये स्थिति आप लोग देख लो, दक्षिणी राजस्थान है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान है, मध्य राजस्थान है, उस पूरे को जो है वो ये क्या करता है, कवर करता है। तो इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा से राजस्थान में पर्याप्त एवं अधिक वर्षा होती है। लेकिन फिर भी राजस्थान में पर्याप्त वर्षा नहीं होती है। उसके पीछे का कारण क्या है, कारण ये है कि बंगाल की खाड़ी से ये जो राजस्थान है उसकी दूरी एक तो अधिक है, तथा यहाँ तक आते आते जो ये मानसून है उसमें आर्द्रता तथा नमी की मात्रा कम हो जाती है, ये स्थिति है। अब यहाँ पर जब अपन लोग देखते हैं, ठीक है, तो क्योंकि झालावाड़ के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है और सर्वाधिक वर्षा होती है, तो वर्षा के कारण इस और फिर इस क्षेत्र का जो है ये क्षेत्र, उस क्षेत्र में काली मिट्टी है, तो काली मिट्टी का क्षेत्र जो होता है वो पानी को सोख लेता है क्योंकि उसके कण बहुत बारीक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये एक ऐसा क्षेत्र है, झालावाड़ एक ऐसा जिला है कि यहाँ पर जो है वो वाष्पन वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो सबसे कम है। वाष्पन वाष्पोत्सर्जन की न्यूनतम दर, ठीक है, किस जिले में है ना, तो वाष्पन वाष्पोत्सर्जन की न्यूनतम दर वाला जिला कौन सा है, तो वो जिला है झालावाड़। अर्थात यहाँ पर वाष्प बनकर के पानी बहुत कम मात्रा में उड़ पाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ वर्षा भी अधिक होती है तथा काली मिट्टी होने के कारण जल धारण की क्षमता उस मिट्टी की अधिक होती है। तो सर्वाधिक वाष्पन वाष्पोत्सर्जन वाला जिला कौन सा है, ये अगर प्रश्न आ जाए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा। तो सर्वाधिक वाष्पन वाष्पोत्सर्जन वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो सर्वाधिक वाष्पन वाष्पोत्सर्जन वाला जिला है ना, तो सर्वाधिक वाष्पन वाष्पोत्सर्जन वाला जिला कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेतीली मिट्टी है और रेतीली मिट्टी से वर्षा भी कम होती है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो सूर्य का प्रकाश गहराई तक जाता है और जो भी पानी की मात्रा है वो पानी जो है भाप बनकर के उड़ जाता है। सर्वाधिक वाष्पन वाष्पोत्सर्जन वाला जिला कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा। और फिर जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो सर्वाधिक उष्ण एवं सर्वाधिक शीतल, तो सर्वाधिक गर्म एवं सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है, चूरू है। और उसके पीछे का कारण क्या है, यहाँ पर वनस्पति की न्यूनता है ना, तो वनस्पति की न्यूनता तथा पथरीला क्षेत्र होने के कारण सर्वाधिक गर्म और सर्वाधिक ठंडा जिला चूरू है। तथा सर्वाधिक शुष्क स्थान की बात करते हैं तो सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा हो जाएगा, फलोदी जोधपुर। तो सर्वाधिक शुष्क स्थान हो जाएगा आपके फलोदी जोधपुर, है ना। तो फलोदी जोधपुर में सर्वाधिक शुष्क स्थान है, सर्वाधिक शुष्कता है, कौन सा स्थान है, फलोदी जोधपुर। तो ये स्थिति जो है वो है राजस्थान में मानसून की स्थिति। तो इस प्रकार से उम्मीद है आप लोगों को ये चीज पता चल गई होगी। और फिर यहाँ से अरब सागरी मानसून की शाखा है वो यहाँ से होकर के निकल जाती है, इस अरावली पर्वतमाला के समानांतर होकर के निकल जाती है, इसलिए राजस्थान में इससे पर्याप्त वर्षा नहीं होती है। लेकिन कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है और वो प्रश्न ये पूछा जाता है कि अगर राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला की स्थिति जो है राजस्थान के मध्य में पश्चिम से पूर्व तक इस प्रकार से होती तो राजस्थान में वर्षा की स्थिति क्या होती, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा कि जैसे अरब सागरी मानसून की शाखा है, बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा राजस्थान में प्रवेश करेगी तो यहाँ अरावली पर्वतमाला की स्थिति जो है वो इस प्रकार की होने की स्थिति अगर हो गई यहाँ पर, तो ऐसी स्थिति में राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है और कुछ भाग मध्य और दक्षिणी पूर्वी जो भाग है वहां पर तो पर्याप्त वर्षा होगी, लेकिन राजस्थान का उत्तरी भाग है वहां पर वर्षा पर्याप्त नहीं होगी। उसके पीछे का कारण क्या, कारण ये है क्योंकि उसका जो उत्तरी भाग है वो इस अरावली पर्वतमाला के वृष्टि छाया क्षेत्र में हो जाता, और वृष्टि छाया क्षेत्र में हो जाता तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर वर्षा कम होती अथवा यहाँ पर जो है वो वर्षा की मात्रा यहाँ पर जो न्यूनतम होती। तो ये स्थिति जो है वो यहाँ पर राजस्थान की बनती है। तो इस स्थिति को यहाँ पर अपन लोग कहते हैं राजस्थान का मानसून तंत्र एवं वर्षा ऋतु। इसके बाद में अपन लोग जो है वो ग्रीष्म ऋतु तथा राजस्थान में शीत ऋतु में वर्षा की क्या स्थिति है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।